17 अक्टूबर 2007 वानखेड़े का क्रिकेट मैदान में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो एक समय में भारत की जीत तो सबको साफ साफ दिख रहा था। लेकिन यह मैच इतिहास के पन्नों में तो तब लिखा गया जब ब्रिटली अपना क्रिकेट के मैदान में कहर बरसाना शुरू किया और इस प्रकार से भारतीय बल्लेबाज पर कहर बरसाया। महज 64 रन के स्कोर पर भारत के 6 विकेट को प्रेरण के रास्ता दिखा दिया और यह 6 विकेट में सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी का नाम भी शामिल था। और कारण यही था कि भारत की हार यहाँ से सबको साफ साफ दिख रहा था और अपने रफ्तार की घमंड में चूर ब्रिटली रोबिन उतप्पा से पंगा ले बैठते हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 7वां ओडीआई मैच खेला जा रहा था वानखेड़े के क्रिकेट मैदान में और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। और ऑस्ट्रेलिया टीम से ओपनिंग के लिए आते हैं माइकल और गिलक्रिस्ट की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं। वैसे तो मैच का पहला ही ओवर में कंगारुओं का फर्स्ट विकेट गिर चुका था। जहीर खान ने माइकल को प्रेरण के रास्ता दिखा दिया था, लेकिन कंगारुओं टीम को माइकल के आउट होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि माइकल के आउट होने के बाद अब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उस खिलाड़ी को एंट्री हुआ था जिस खिलाड़ी का नाम ही उसका खेल से जाना जाता है, यानी कि रिकी पोंटिंग। और कारण यही थे कि रिकी पोंटिंग का भाई आरपी सिंह के अंदर इस प्रकार बैठ गए थे कि उसके अगले ही ओवर में आरपी सिंह रिकी पोंटिंग के आगे वाइट का बरसात लगा देते हैं और इस ओवर से 12 रन लुटा देते हैं। और आरपी सिंह के वाइट के कारण कंगारुओं की अच्छी शुरुआत मिल गया और 10 ओवर तक में स्कोर बोर्ड पर 60 रन लगा दिया। लेकिन इरफान पठान ने 10वें ओवर के दूसरी गेंद पर गिलक्रिस्ट को अपने जाल में फंसा लिया और प्रेरण के रास्ता दिखा दिया। लेकिन भारत के लिए एक काल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अभी खड़े थे जिसका नाम था रिकी पोंटिंग। और ये वही पोंटिंग था, इसके बारे में सबको पता है, जो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब तक खड़ा रहता था कंगारुओं के स्कोर बोर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज पोंटिंग का भी बल्ला शांत चल रहा था और कारण यही था कि कंगारुओं की एक तरफ से विकेट गिर रहा था। लेकिन इस हालत में भी रिकी पोंटिंग अपना 50 रन पूरा कर लेता है और अपने बल्ले के ऊपर उठाता है। अब यहाँ से पोंटिंग अपने बल्ले की रफ्तार बढ़ाने ही वाले थे कि तभी हरभजन सिंह ने एक शानदार गेंद डालते हैं और पोंटिंग को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसे प्रेरण के रास्ता दिखा देते हैं। और रिकी पोंटिंग के आउट करने में महेंद्र सिंह धोनी की भी काफी ज्यादा योगदान रहता है ये मैच में। और पोंटिंग 78 गेंद पर 67 रन बना के ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहा था। अब यहाँ से कंगारुओं टीम का स्कोर था यानी ऑस्ट्रेलिया का 5 विकेट के नुकसान पर 129 रन। और रिकी पोंटिंग के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया को विकेट गिराना लाइन लगा दिया और नतीजा यह निकला कि 42 ओवर तक में ऑस्ट्रेलिया टीम अपना 10 विकेट को गंवा देते हैं और स्कोर बोर्ड पर 193 रन लगा देते हैं। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर कार्ड और ये रहा भारतीय गेंदबाज का। अब यह लक्ष्य जितना आसान दिख रहा है, हकीकत में उस समय उतना आसान नहीं था। कंगारुओं गेंदबाज के आगे यह मैच को जीतना और यह रन चेज करना, क्योंकि भारतीय पारी को जब शुरुआत करने के लिए सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं तो महज 6 रन के स्कोर पर भारतीय टीम का पहला झटका लग जाते हैं सौरव गांगुली के रूप में, जिसने इस मैच में महज 0 रन बना के प्रेरण के रास्ता जा रहे थे। उसके बाद आते हैं जब भारतीय पारी को संभालने के लिए दिनेश कार्तिक, जो ये मैच में खुद को संभाल नहीं पाते हैं और अपने विकेट को बचा नहीं पाते हैं। गिलक्रिस्ट के हाथों में कैच थमा बैठते हैं और यह मैच में दिनेश कार्तिक भी 0 रन बना के प्रेरण के रास्ता जा रहे थे और ड्रेसिंग रूम की ओर। अब यहाँ से महज 8 रन के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। एक तरफ सचिन तेंदुलकर तो खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ देने के लिए कंगारुओं गेंदबाज के आगे कोई टिक नहीं रहे थे। और कारण यही थे कि संकट मोचन नाम से जानने वाले युवराज सिंह भी महज 15 रन बना के ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे। अब यहाँ से सचिन के साथ दे रहे थे रोबिन उतप्पा और कारण यही थी कि ब्रिटली का घमंड उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहे थे और इसका अहंकार सर पर तब चढ़ गया कि जब अपने रफ्तार की घमंड में चूर ब्रिटली सचिन तेंदुलकर के तीनों किल्ले को छिटका देते हैं और सचिन को भी प्रेरण के रास्ता दिखा देते हैं। और ये मैच में सचिन तेंदुलकर महज 21 रन बना के ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे। अब यहाँ से संपूर्ण भारतीय फैंस की उम्मीद सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर टिका हुआ था और वो खिलाड़ी था महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन एक तरफ रोबिन उतप्पा तो रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी का भी बल्ला चलने का नाम नहीं ले रहा था। और 8वें ओवर में नतीजा यह निकलते हैं कि
महेंद्र सिंह धोनी भी अपने फैंस की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरते हैं और अपने विकेट को गंवा देते हैं। धोनी के आउट होने के बाद इरफान पठान कब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आए और कब क्रिकेट ग्राउंड के बाहर गए ये तो किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन विराट का तांडव सब दिख रहा था साफ साफ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अब यहाँ से भारतीय टीम का स्कोर था महज 64 रन और अपने 6 विकेट को गंवा दिए थे, जो 6 विकेट में कई बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जिसमें सबसे पहला नाम दादा यानी कि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद खुद महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह। जो रनचेज एक समय में आसान से दिख रहा था वही रनचेज अब यहाँ से काफी मुश्किल हो चुका था। इतने बड़े बड़े बैट्समैन तो पैरों में जाके बैठा हुआ था। अब यहाँ से जिम्मेवारी भारतीय गेंदबाज पे आ चुका था और कारण यही था कि भारत की हार अब यहाँ से सबको साफ साफ दिख रहा था। लेकिन रॉबिन उथप्पा के लिए विराट और कंगारुओं को कोई तोड़ नहीं मिल रहा था और कारण यही था कि बीच क्रिकेट ग्राउंड में विराट अपने रफ्तार के घमंड में चूर रॉबिन उथप्पा से पंगा ले बैठते हैं। लेकिन उस दिन ना तो कंगारुओं के ना ही विराट को पता लगने वाला था कि अब यहाँ से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्या होने वाला था और कारण यही था कि जहाँ से भारत की हार साफ साफ दिख रहा था वहीं से रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह कंगारुओं को धोना स्टार्ट कर दिया और विराट को सबक सिखाना और भारतीय टीम को स्कोर बोर्ड को बढ़ाने लगा। और जहाँ पे रॉबिन उथप्पा के साथ कोई खड़ा नहीं उतर रहा था तो वहीं पर आज हरभजन सिंह रॉबिन उथप्पा के साथ भली भांति दे रहा था और अपने विकेट का आगे चट्टान बन के खड़ा हो चुका था ये विराट के घमंड के बाद। और एक तरफ से रॉबिन उथप्पा विराट के घमंड और रफ्तार को घमंड को चकनाचूर कर रहा था और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चौके और छक्के की बरसात कर रहा था। अब यहाँ से रॉबिन उथप्पा 47 रन बनाकर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अपने बल्ले लेकर खड़े हुए थे और संपूर्ण भारतीय फैंस रॉबिन उथप्पा की इस पारी पर जश्न मना रहे थे और इंतजार कर रहे थे उसका हाफ सेंचुरी का। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रहते हैं कि रॉबिन उथप्पा एक शानदार शॉट खेलने के चक्कर में LBW आउट हो जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम को वहां तक पहुंचा कर जा रहे थे जहां से भारतीय टीम आराम से यह मैच को जीत सकते थे और कारण यही था कि अंत में जहीर खान और मुरली कार्तिक के अच्छे फिनिशिंग के कारण भारतीय टीम 46 ओवर तक में यह मैच को जीत लेते हैं और अपने 8 विकेट के नुकसान पर। और उस दिन टूटा था विराट का सबसे बड़ा घमंड और अहंकार को चकनाचूर कर दिया था रॉबिन उथप्पा और जहीर खान और उसके साथ हरभजन सिंह भी भली भांति निभाया था।